ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक अति गंभीर है। सत्य वचन। हमने बार बार सुना भी है और आपने भी सुना होगा। तो किसी ने मुझे पूछ लिया कि सत्य बोलना ये अपने आचरण का महत्व का पहलू है। मैं हंसने लगा। तो बोले नहीं, आपके पास जवाब की अपेक्षा है तो आप जवाब दीजिए। तो मैंने सोचा चलो जवाब दे ही देते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? सत्य बोलना चाहिए? आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो फिर कल सुबह उठ के शाम तक आप सत्य बोल के देखो। अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप एक दिन के लिए प्रयोग करके देखो, पता चल जाएगा आपको। आज के समय के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि हमको याद ही नहीं होता है कि हम सत्य कब बोले। आपको ये मेरी बात ज़रूर से आश्चर्यचकित करने वाली लगी होगी, पर इस बात में सच्चाई है। कितनी सच्चाई है वो आप अपने आप को पूछिए और उसका परसेंटेज दीजिए। फिलोसॉफी मत करिएगा कि भाई देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि कई कई बातें हैं ना, बुक में अच्छी लगती हैं, और सत्य एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बोले, पर हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो सत्य हमारे बारे में हो। ये भी एक बात है। ठीक है, तो ये महत्व है सत्य का। तो फिर आप ये बोलोगे तो ये दुनिया कैसे चलती है? सत्य पे नहीं चल रही है, गरज पे चल रही है। हम क्या करते हैं, हमें सामने वाले से काम निकलवाना है, या काम है, या काम पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो जो भी बात बोलता है उसको हम सत्य मान लेते हैं। वो सत्य है कि नहीं है उसमें हम कभी गिरते नहीं हैं। जैसे ही हमारा काम निपट गया तो उसके बाद उसकी चाहे कितनी भी सत्य बात हो, हालांकि सत्य बात होती ही नहीं है, पर फिर भी अगर सत्य बात हो तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि वो झूठा है या उसकी बात झूठी है। ये पावर है सत्य का। सत्य का अपना कोई स्वरूप नहीं है। आप अगर ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि वो आपके एंगल से सत्य हो, वही जब सामने वाले एंगल से आप देखो, उसके एंगल से सोचो, उसके एंगल से कुछ जो भी है वो देखने की प्रयत्न करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए जो सत्य है ना, वो उसके लिए सत्य ना भी हो। ये उतना ही वास्तविक स्वरूप है जितना चूहे और बिल्ली का ख्याल है। हमारे घर में चूहे आ जाते हैं तो हम लोग बिल्ली को पाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि चूहे को घर से निकाल दिया जाए। ठीक है, वो हमारे लिए सत्यता है। पर वही सत्यता चूहे के लिए कितनी खतरनाक है? उतनी ही खतरनाक है जितनी हमारे सामने शेर आ जाए। एक भूखा खूंखार शेर अगर हमारे सामने आ जाए और जो हालत होए अपनी, वही हालत चूहे की है। तो चूहे के पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आप देखोगे तो ये तो बिल्कुल सत्य बात नहीं है ना। यही हर एक एंगल पे ये बात लागू होती है। आप एक बार उसको उस एंगल से देख के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कई कई शब्दावली, जो हमारे शब्द जो है वो शब्दावली में आ तो गए हैं, पर उसका कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। जो आदमी सत्य बोलो ऐसा बोलता है, अगर उसका ही आप पूरा दिन के दिनचर्या आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो असत्य को ही सत्य मान के बैठा है। ये चाहे कोई भी फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, असत्य का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है जितना दिन और रात। ठीक है, हम रात को अगर दिन बोले तो उससे दिन रात में पलटता नहीं है और रात दिन में पलटती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सत्य का रोल है।
हमारे एंगल से जो लगे वही सत्य है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहती है कि हमारे एंगल से जो देखे ना वही सत्य है और वही झूठ है। उसके पीछे तो यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि मैं एक बात को बार बार अलग अलग एंगल से आपको बता रहा हूँ, तो क्या सब जगह पे असत्य ही है? ना, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी न होने के कारण वो चीज़ हमें सत्य और असत्य के परिणाम के रूप में दिखती है। जो मैटर है जिसको हम डिफाइन करते हैं सत्य है या असत्य, वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है। वो 3 जगह है: बोला हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ। ठीक है, कभी कभी बोला हुआ पे आपने ध्यान दे दिया, कभी देखा हुआ पे ध्यान दे दिया, कभी सुना हुआ पे ध्यान दिया। वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। वैसे ही वो असत्य भी नहीं होता है। तो जितना आपने सुना, जितना आपने देखा, जितना आपने बोला, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी खराई के ऊपर, सामने वाले के ऊपर। सामने वाला उसको क्या समझता है, उसका परसेप्शन क्या है, उसका एंगल क्या है। आप चाहे कितनी भी सत्य बात पूरे वर्ल्ड के सामने रख दो, और एक तो कहावत है ना, सत्य जब मुंह खोलता है, ऐसी एक कहावत है, सत्य जब मुंह खोलता है उसी टाइम पे असत्य ने पूरे विश्व के 3.5 चक्कर लगा चुका होता है। इस बात में बहुत ही गहरी सच्चाई है। अगर आप इसको समझो तो सत्य अभी मुंह खोलता ही है, सत्य ने बोलना नहीं चालू किया, तब तक तो 3.5 राउंड मार के असत्य घूम के वापिस आ गया होता है। तो आप समझ गए। तो उसके बाद अगर वो मुंह खोलेगा और सत्य बाहर भी आएगा, तब तक तो वो कितने राउंड मार चुका होगा। तो इसके ऊपर भरोसा कौन करेगा कि यही बात सत्य है? आप समझे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, सत्य और असत्य के बारे में। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।